Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of this. Hello everyone, welcome to the MCAM. How are you? I hope you all are must have been studying very well. So in the previous lecture, we were studying all the concept of lithium aluminum hydride. Okay, I meant if we take a lithium aluminum hydride, then which functional group reduce fast and which functional group reduce slow. Okay, after that we were study the different types of example of lithium aluminum hydride which is given in Claydon and Carruthers books. Okay, now today we will discuss the new hydridonal reagent. The name is sodium borohydride. Okay, so now let's get continue our lecture. So today we will discuss sodium borohydride, NaBH4. It is also hydride donor reagent, I mean reducing reagent. ओके तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड में ये किस तरह का रिएजेंट है, कौन सा सॉल्वेंट हम लोग यूज करेंगे और कौन से फंक्शनल ग्रुप को फास्ट रिड्यूस करेगा और कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये स्लो रिड्यूस करेगा। जैसे हम लोगों ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में स्टडी किया था कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को एक हम लोगों ने कोरिलेशन टेबल बनाया था ना, उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये कौन से फंक्शनल ग्रुप को स्लो रिड्यूस करता है और कौन से फंक्शनल ग्रुप को फास्ट रिड्यूस करता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। जो सोडियम बोरो, देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का था वो क्या था, बहुत ज़्यादा क्या था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था। लेकिन जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। अगर आप लोगों को मेरा वर्ड जो है वो छोटा लग रहा होगा, है ना, तो साइड में कॉर्नर में क्या होगा, 3 डॉट होगा, है ना, उसमें आप लोग क्लिक कीजिए और क्वालिटी में जाइए। क्वालिटी के बाद एडवांस में जाके आप लोग जो क्वालिटी को क्या कर लीजिए, हाई कर लीजिए, है ना। तो आप लोगों को जो ये मैं लिख रहा हूँ वो क्या है, क्लियर दिखेगा। देखिए अगर मैं क्या है ज़्यादा बड़ा लिखूँगा ना, तो जो कॉन्सेप्ट है मैं सिर्फ एक ही उसमें नहीं समझा पाऊँगा, बार बार मेरे को क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आप लोगों को भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाए तो वो क्या रहता है, ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब क्या होगा, कम जो है क्या होगा, जैसे वो क्या था लिथियम एल्यूमिनियम का हाइड्राइड क्या था, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, तो ये क्या होगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में देखिए, है ना, ये भी क्या करेगा, फंक्शनल ग्रुप को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। लेकिन इसमें भी क्या होगा, सेलेक्टिवली होगा, है ना। मतलब कुछ फंक्शनल ग्रुप को क्या करेगा, फास्ट रिड्यूस करेगा और कुछ फंक्शनल ग्रुप को स्लो रिड्यूस करेगा, है ना। और इसमें सॉल्वेंट कौन सा यूज करेंगे हम लोग, प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे, है ना। एल्कोहलिक सॉल्वेंट यूज करेंगे, जैसे MuOH हो गया और ATOH हो गया, है ना, एथेनॉल हो गया, फिर मेथेनॉल। उसके साथ क्या रहेगा, THF रहेगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन रहेगा। ये जो क्या करेगा, जो रिएक्शन का प्रोग्रेस है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जो मेथेनॉल सॉल्वेंट रहेगा। और जो ये THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ये क्या रहेगा, जो ऑर्गेनिक रिएजेंट रहेगा उसको क्या करेगा, ये उसको फास्ट क्या करेगा, मिक्स करने का काम करेगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट हम लोग क्या लेंगे, प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। अब प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों ले रहे हैं, उसमें क्या ले रहे थे हम लोग, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हम लोग क्या ले रहे थे, एप्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे थे। क्यों एप्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे थे, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो था वो क्या था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था। तो क्या कर लेता था, अगर हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे तो पहले क्या कर लेता था, वो एसिड बेस रिएक्शन करने लगता था, है ना। जिसकी वजह से क्या हो जाता था, जो एक मेल जो होता था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, वो क्या हो जाता था, वेस्ट हो जाता था। तो इसीलिए हम लोग वहाँ क्या लेते थे, हम लोग एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे, है ना। यहाँ कौन सा सॉल्वेंट लेंगे, एल्कोहलिक सॉल्वेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहलिक सॉल्वेंट यूज करेंगे।
ठीक है। और रिएजेंट सभी, अब रिएजेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर तो सभी लोग जानते ही होंगे आप लोग, Na+ होगा और BH4- होगा। है ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस करेगा उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कौन से फंक्शनल ग्रुप को फास्ट रिड्यूस करेगा और कौन से फंक्शनल ग्रुप को स्लो रिड्यूस करेंगे। उसके बाद उसका जो फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करना है उससे हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद उसके मैकेनिज्म को हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। तो सबसे पहले ले लेता हूँ मैं इमीन ले लेता हूँ, ठीक है। इमीन हो गया। और कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड हो गया, और कौन सा है, कीटोन है ना, और कौन सा है, एस्टर हो गया। ये सभी फंक्शनल ग्रुप को आपको क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको याद होना चाहिए, मतलब आपको क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप पहचानने आना चाहिए। एस्टर हो गया, उसके बाद कौन से ले लेते हैं, एमाइड ले लेते हैं, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। अगर अब हम लोग क्या ले रहे हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट जो है हमें मिलेगा, है ना। तो जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो प्रोडक्ट मिलता था वही प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, वही प्रोडक्ट हमें यहाँ भी मिलेगा। जैसे इमीन का रिडक्शन हो रहा था तो हमें क्या मिल रहा था, है ना। तो हम लोग इमीन का रिडक्शन कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, RCH2NHR मिलता था, है ना, अमीन मिलता था। एल्डिहाइड का रिडक्शन करते तो हमें क्या मिलता था, 1 डिग्री एल्कोहल मिलता था। कीटोन का रिडक्शन करते थे तो हमें क्या मिलता था, 2 डिग्री एल्कोहल मिलता था, है ना, 2 डिग्री एल्कोहल। और ये जो है देखिए ये क्या करता है, एस्टर का रिडक्शन करते तो हमें क्या मिलता था, 1 डिग्री एल्कोहल मिलता था, प्लस हमें क्या मिलता था, ROH मिलता था, है ना, ये दोनों मिलता था। और जब हम लोग ये क्या करते थे, एमाइड का रिडक्शन करते थे तो एमाइड का रिडक्शन करने से हमें क्या मिलता था, RCH2 और NR2 मिलता था। ये क्या मिलता था हमें, 3 डिग्री अमीन मिलता था। और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते थे तो हमें क्या मिलता था, वन डिग्री एल्कोहल हमें भी क्या मिलता था, इस पे भी मिलता था। अब देखिए हम लोग रिएजेंट कौन सा ले रहे हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड किसके साथ फास्ट रिएक्ट करेगा और किसके साथ क्या करेगा, स्लो रिएक्ट करेगा। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा ना। देखिए ये क्या है, अमीन के साथ क्या करेगा, ये फास्ट रिडक्शन करेगा, अमीन को फास्ट रिडक्शन करेगा। और एल्डिहाइड को भी क्या करेगा, फास्ट रिड्यूस करेगा। कीटोन को भी क्या करेगा, फास्ट रिड्यूस करेगा। लेकिन जो एस्टर है, एस्टर को क्या करेगा, ये स्लो रिड्यूस करेगा। ठीक है, एस्टर को क्या करेगा, स्लो रिड्यूस करेगा। और जो अमाइड है उसके साथ, अमाइड के साथ क्या करेगा, नो रिएक्शन। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी क्या होगा, नो रिएक्शन, है ना। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए किसके साथ फास्ट रिड्यूस को, फिर किसको फास्ट रिड्यूस कर रहा है और किसको स्लो रिड्यूस कर रहा है। इस चीज़ में इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। बाकी इसके साथ रिएक्शन नहीं करना है उसको आप लोग मत देखिए ना, क्योंकि एग्जामिनर वैसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया इसका, ये जो है वो क्या हो गया, टेबल हो गया, है ना। लेकिन देखिए अभी इसमें क्या है, इसके साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता, इससे भी हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए,
है ना। और जब हम लोगों ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कोरिलेशन टेबल स्टडी किया तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो क्या करता था, कार्बोक्सिलिक एसिड बस को क्या करता था, वो स्लो रिड्यूस करता था, है ना। बाकी क्या करता था, सभी को क्या करता था, वो फास्ट रिड्यूस करता था। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम बोरोहाइड्राइड का कोरिलेशन टेबल। ठीक है, तो अब अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, है ना, एग्जांपल नहीं, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ, जैसे हम लोग कीटोन का रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड करते हैं, है ना। मैग्नीशियम भी क्या होगा, सेम जैसे हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो मैग्नीशियम पढ़े हैं ना, वही मैग्नीशियम यहाँ भी होगा। यहाँ पास भी क्या देगा, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो क्या देगा, H- देगा। तो देखिए यहाँ पास मैं जैसे एल्डिहाइड ले रहा हूँ, है ना, और रिएजेंट ले रहा हूँ मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, और साथ में क्या ले रहा हूँ, सॉल्वेंट ले रहा हूँ। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, RH और OH। ठीक है, ये क्या मिल रहा है हमें, 1 डिग्री OH मिल रहा है, 1 डिग्री एल्कोहल, है ना। तब इसका मैग्नीशियम क्या होगा, कैसे होगा मैग्नीशियम, आइए उसको हम लोग समझते हैं। जैसा हम लोगों ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में समझा था, सेम मैग्नीशियम क्या होगा, यहाँ भी होगा। अब देखिए Na पॉजिटिव हो गया और BH4 क्या हो गया, निगेटिव हो गया, H है ना, ये क्या हो गया, निगेटिव। अब यहाँ से क्या होगा, ये क्या होगा, निगेटिव। अब यहाँ से क्या होगा, H- निकलेगा और ये क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देगा और वो पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, है ना। तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए R के बाद यहाँ पास क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, और यहाँ पास हाइड्रोजन, और यहाँ पास देखिए अब ऑक्सीजन जब यहाँ पास अटैक किया तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे। ठीक है, अब इस निगेटिव के चार्ज के साथ ये जो है BH3 क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर लेगा। है ना, तो यहाँ क्या आएगा, OBH3 बन जाएगा और यहाँ पास Na पॉजिटिव क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, 3 हाइड्राइड अभी और अटैक है ना। अभी हमारे पास क्या है, 3 जो हाइड्रोजन, बोरान के पास 3 हाइड्रोजन का है और प्रेजेंट है, तो ये भी क्या करेगा, और रिएक्शन में क्या है हमारे पास, है ना, जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है, एल्डिहाइड अभी और प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, फर्दर रिडक्शन, क्योंकि एल्डिहाइड का फिर क्या करेगा, फर्दर रिडक्शन करेगा। जैसे हम लोगों ने वहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या देखा था ना, 4 मोल क्या बना रहा था, वो 1 मोल से क्या बना रहा था, वो 4 मोल क्या बना रहा था, एल्कोहल बना रहा था। वैसे यहाँ पास भी क्या बनाएगा, वो 4 मोल जो है एल्कोहल बनाएगा, है ना। अब फिर यहाँ से H- निकलेगा, यहाँ अटैक करेगा और वो पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए R हो गया, C हो गया, O हो गया, अब O के साथ B लग गया। अब यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन बच गया, एक हाइड्रोजन बच गया, और यहाँ पास भी क्या आ गया, OC, और यहाँ पास क्या आ गया, R आ गया। है ना, और यहाँ पास क्या था, हाइड्रोजन आके ज्वाइन हो गया था। देखिए यहाँ पास हाइड्रोजन पहले से, अब एक और हाइड्रोजन क्या आ गया और अटैच हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास अभी 2 हाइड्रोजन क्या है और प्रेजेंट है ना। तो फर्दर क्या करेंगे, फर्दर ले लेंगे हम लोग और कीटोन फिर से ले लेंगे, है ना। एल्डिहाइड हम लोग क्या लेंगे, फिर से ले लेंगे, फर्दर फिर रिडक्शन करेगा, फिर से कि एल्डिहाइड ले लेंगे, फिर से रिडक्शन करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, 4 मोल ऑफ क्या मिलेगा हमें,
देखिए हमें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा, बी के बाद O और CH2R, है ना, ये क्या मिलेगा, 4 मोल हमें मिलेगा, है ना। फिर फर्दर हम लोग क्या लेंगे, वर्कअप कर देंगे। वर्कअप करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा, है ना। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, 1, जो हम लोग सोडियम बोरोहाइड्रेट लिए हैं वो कितना है, 1 मोल। हम लोग को क्या लिए हैं, 1 मोल सोडियम बोरोहाइड्रेट लिए हैं, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 4 मोल जो है हमें क्या मिल रहा है, एल्कोहल मिल रहा है ना। तो ये हो गया, क्या हो गया मैकेनिज्म इसका। अब रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड का सेम मैकेनिज्म होगा जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के लिए, है ना। कीटोन का भी सेम मैकेनिज्म होगा, इमीन का भी सेम मैकेनिज्म होगा, है ना। एस्टर का भी सेम मैकेनिज्म होगा। एस्टर को क्या करेगा, स्लो रिड्यूस करेगा। एस्टर को स्लो रिड्यूस क्यों करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो एस्टर में इलेक्ट्रोफिलिक जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, एस्टर जो होता है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है ना। मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर आप लोगों को बताया था, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, है ना, सभी का जो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सभी में जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में जो मैंने बताया था उससे आप लोग ध्यान में रखा होगा। देखिए जो प्रीवियस लेक्चर में मैं जो भी बता रहा हूँ ना, उसको आप लोग क्या करना है, इधर आगे क्या रखना है उसको, जैसे जब भी लेक्चर आप लोग देख रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर में जो भी मैं पढ़ाया हूँ एक बार क्या करो आप लोग उससे एक बार रीड कर लीजिए, है ना। तो आप लोगों को क्या रहता है, आइडिया रहता है कि हाँ प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इससे ऐसे ऐसे किया था। तो आप लोगों को क्या पड़ेगा, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, है ना। अब एल्डिहाइड का समझ लिया, है ना। कीटोन का भी रिडक्शन वैसी होगा, एस्टर का भी रिडक्शन सेम होगा, और एमाइड और किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो ये क्या करता है, रिडक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो बाकी सभी का आप लोग जो हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, बाकी सभी जो जितने भी क्या थे फंक्शनल ग्रुप थे, उन सभी का रिडक्शन हम लोगों ने जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में बनाया था वैसी मैकेनिज्म क्या होगा, यहाँ भी होगा। तो मैं उस मैकेनिज्म को आप लोगों को यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आप लोग क्या करोगे, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैकेनिज्म को स्टडी किया था वही मैकेनिज्म आप लोग बना लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं तो NaBH से किस तरह से रिड्यूस कर सकता है ना। अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा, देखिए ये क्या हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, है ना। अब कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अल्फा और बीटा पोजीशन पे क्या होगा, कोई डबल बॉन्ड होगा, तभी तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, अनसैचुरेटेड बोल रहे हैं, है ना। ये क्या हो गया अल्फा और ये क्या हो गया बीटा। अब यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। रिडक्शन कर रहे हैं ना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का। तो अगर हम लोग इसका रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या का प्रोडक्ट मिल सकता है, उससे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पास अगर मैं कोई भी रिएजेंट ले, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्रेट ले लेता हूँ, या फिर जैसे हम लोग सबसे पहले पॉसिबिलिटी देखते हैं, है ना, कि कौन कौन सा प्रोडक्ट हमें मिल सकता है अगर हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करें तो देखिए एक तो प्रोडक्ट है, हमें क्या मिल सकता है, हाँ नया। तो हमें क्या, हम लोग क्या देखिए, हमारे पास कौन सा 2 रिएक्टिव साइट है। अब देखिए जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है ये क्या है, रिजोनेंस में है। देखिए कैसे रिजोनेंस में है ना। अब देखिए
यहाँ पास क्या है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पास क्या है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पाई बॉन्ड है अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज निकाल डालेगा और यहाँ पास क्या करेगा ओ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो ये क्या रहेंगे एक प्रकार से रिजोनेंस में रहेंगे, है ना, या फिर क्या रहेंगे कंजुगेशन में रहेंगे। तो ओ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पास आ जाएगा, यहाँ पास आएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पास आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये क्या रहेंगे, ये रिजोनेंस में रहेंगे, ठीक है। तो देखिए एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है। देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं 1-2 रिडक्शन या फिर 1-4 रिडक्शन पढ़ते हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है 1-2 रिडक्शन बोलते हैं इसको। देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अगर कार्बोनिल का रिडक्शन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं 1-2 रिडक्शन बोलते हैं। है ना। अब एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, कौन सा पॉसिबिलिटी, अगर इस कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन ना कि हम लोग क्या करें, इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन करें, है ना, जो क्या है कंजुगेशन में है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे 1, 2, 3, 4, इसे हम लोग क्या बोलेंगे 1-4 रिडक्शन बोलेंगे। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, है ना। तो ये हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ये क्या है, सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये क्या है, सैचुरेटेड एल्कोहल है ना। अब देखिए एक और पॉसिबिलिटी है, अगर दोनों का ही रिडक्शन हो जाए, है ना। अगर हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वो तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो तो दोनों का रिडक्शन कर सकता है। तो एक ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये क्या हो, दोनों का ही रिडक्शन हो जाए। वन, 2, 3, 4, both C double bond O and C double bond C reduce। तब हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा, है ना, अनसैचुरेटेड एल्कोहल होगा। ठीक है, यहाँ पर डबल, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ 1-2 का ही रिडक्शन कर रहे हैं ना। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या हो रहा है 1-2 का भी हो जा रहा है और 1-4 का भी हो जा रहा है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पास क्या आ जाएगा OH आ जाएगा और यहाँ पास कभी डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। ठीक है, तो अगर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्रेट रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं तो हमारे पास थ्री पॉसिबिलिटी है ना, कि वो या तो फिर वो क्या करे 1-2 रिडक्शन करे, या फिर 1-4 रिडक्शन करे, या फिर दोनों का रिडक्शन करे, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना। अब हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि 1-2 रिडक्शन करेगा कि 1-4 रिडक्शन करेगा। तो जो कौन से जो फैक्टर है जो क्या कर रहा है, जो फैक्टर है वो क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है कि कब कौन से कंडीशन में हम लोग 1-2 रिडक्शन करेंगे, कौन से कंडीशन में हम लोग 1-4 रिडक्शन करेंगे, या फिर कौन से कंडीशन में हम लोग दोनों का रिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो वो फैक्टर को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद फिर इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे कि ये 1-2 रिडक्शन कैसे होगा।
है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर को, डिफरेंट टाइप की जो फैक्टर है उससे हम लोग स्टडी करते हैं जो किसे अफेक्ट कर रहा है ना, रिडक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, अब सबस्ट्रेट जो होगा वो क्या होगा, सबस्ट्रेट भी तो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, है ना। जैसे कोई क्या ले रहा हूँ, जैसे मैं देखिए है ना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ले रहा हूँ, है ना। ये क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। अब यहाँ पर जैसे मैं हाइड्रोजन ले रहा हूँ, है ना। अब यहीं बस हाइड्रोजन की जगह पे क्या ले लें हम लोग, आर ग्रुप ले लें, है ना। तो देखिए जो सबस्ट्रेट का नेचर है वो चेंज हो गया कि नहीं होगा। ये क्या है, एल्डिहाइड है ना। ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। ठीक है, और ये क्या है, कीटोन है। अब हम लोग सभी जानते हैं जो कीटोन होता है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। क्यों लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि जो यहाँ बस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है वो क्या करता है, ये जो आर ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिस वजह से यहाँ पास अटैक करना क्या होता है, इसीलिए क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। लेकिन अगर यहीं पास हम लोग क्या ले ले, कोई बल्कि ग्रुप भी तो ले सकते हैं ना। तो ये जो है डिफरेंट टाइप के क्या है, सबस्ट्रेट के नेचर है जो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पास क्या लेता हूँ मैं, कोई बल्कि ग्रुप ले लेता हूँ तो अब वो भी अफेक्ट करेगा। अब बल्कि ग्रुप है यहाँ बस, और जैसे जो रिएजेंट है वो भी बल्कि है, तो वो तो यहाँ पर अटैक नहीं करना चाहेगा ना, क्योंकि अगर रिएजेंट भी बल्कि हुआ और यहाँ पर बल्कि ग्रुप भी प्रेजेंट रहा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो यहाँ पर अटैक नहीं करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट रहेगा वो क्या करेगा, डिफरेंट तरह से जो है वो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की जो रिडक्शन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। उसके बाद सेकेंड में देखिए, सेकेंड में देखते हैं हम लोग नेचर ऑफ रिएजेंट। है ना, मतलब जो रिएजेंट ले रहे हैं उसका नेचर कैसा है ना। रिएजेंट क्या लेविस एसिड कैरेक्टर का है या फिर वो मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है ना, उसका भी तो हम लोग देखेंगे। जैसे अगर मैं रिएजेंट ले रहा हूँ, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहा हूँ, और कौन सा ले रहा हूँ, NaBH4 ले रहा हूँ, है ना। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है ना, या फिर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो ये भी तो अफेक्ट करेगा ना। जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करा रहे हैं उसमें ये भी रोल प्ले करेगा। ये क्या करेगा, हो जिसको बोलते थे, है ना, या फिर क्या ले लें हम लोग, BH3 ले ले, बोरेन ले ले, डाइवल H ले ले, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। तो ये सब क्या है, इन सभी का नेचर क्या होता है, लेविस एसिड कैरेक्टर होता है। ये सब क्या है, लेविस एसिड है ना। तो अगर लेविस एसिड ले रहे हैं तो वो भी क्या करेगा, 1,2 रिडक्शन करेगा या फिर 1,4 रिडक्शन करेगा। ये भी तो फैक्टर अफेक्ट करेगा ना। तो इस तरह से क्या होगा, नेचर ऑफ रिएजेंट भी जो है क्या करेगा, फैक्टर जो है अफेक्ट करेगा। उसके बाद थर्ड में देखिए, थर्ड में देख लेते हैं रिएक्शन कंडीशन। अब यहाँ पास रिएक्शन कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पास क्या होगा, टेम्परेचर का मेन रोल होगा, है ना। अगर टेम्परेचर हाई है तो 1,2 रिडक्शन करेगा, 1,4 रिडक्शन करेगा, या फिर टेम्परेचर लो है तो 1,2 रिडक्शन करेगा या फिर 1,4 रिडक्शन करेगा। तो देखिए जैसे अगर मैं, है ना, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ये क्या करता है, लो टेम्परेचर में ये क्या करता है, 1,2 रिडक्शन करता है लो टेम्परेचर में। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हम लोग हाई टेम्परेचर ले लेते हैं तो ये क्या करता है, हाई टेम्परेचर में बोथ 1,2 एंड 1,4 रिडक्शन, है ना। मतलब जो कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O है और C डबल बॉन्ड C है, दोनों का ही रिडक्शन कर देता है। तो ये जो है डिफरेंट तरह के फैक्टर है जो क्या करते हैं,
1 2 रिडक्शन या फिर 1 4 रिडक्शन को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, उससे आप लोग उससे बस ये आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है ना, ताकि आप लोगों को आइडेंटिफाई करे कि 1 4 रिडक्शन करेगा फिर 1 4 रिडक्शन करेगा। ठीक है, तो इसे आप लोग क्या कीजिए, नोट में लिख लीजिए, है ना, नोट करके ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो चलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो फर्स्ट हमें देखिए, अगर जो रिएजेंट है, अगर रिएजेंट का नेचर क्या है, लेविस एसिड है ना, तो वो क्या करेगा, हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड का ही रिडक्शन करेगा, है ना, मतलब क्या करेगा, वो 1 2 रिडक्शन करेगा। If nature of the reagent is Lewis acid, then it reduce only C11O. It means 1 2 रिडक्शन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ 1 2 रिडक्शन करेगा। मतलब देखिए, अगर मैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ले रहा हूँ, है ना, अब देखिए इतने जितना भी सारा मैं रिएजेंट लिख रहा हूँ वो सभी क्या करेगा, 1 2 रिडक्शन करेगा, मतलब कार्बोनिल का रिडक्शन करेगा। यहाँ पास कार्बोनिल है, यहाँ पास डबल बॉन्ड है ना, तो वो क्या करेगा, अगर लेविस एसिड करेक्टर है। अब कौन कौन से रिएजेंट का लेविस एसिड करेक्टर होता है, आप लोग याद करो, जब मैंने रिडक्शन का सेकेंड लेक्चर आप लोगों को पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आप लोगों को लेविस एसिड करेक्टर के बारे में आप लोगों को बताया था, है ना। तो देखिए कौन कौन से रिएजेंट ले सकते हैं, या तो हम लोग एलेन ले लें, ये क्या होता है, AlS3 होता है ना, एलेन, या फिर ले लें BH3 बोरेन, इसका ये भी लेविस एसिड करेक्टर होता है, इसमें भी, है ना, या फिर डाइबल एस ले ले, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर क्या ले ले, 9BBN ले ले, है ना, 9BBN हो गया। ठीक है, डाइबल एच हो गया। और कौन कौन सा है जो क्या करता है, लेविस एसिड करेक्टर की तरह एक्ट करता है ना। या फिर जैसे हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड ले ले, ये भी क्या करेगा, 1 2 रिडक्शन करेगा। या फिर हम लोग क्या ले, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले ले, लेकिन कितने टेम्परेचर में, -10 डिग्री सेंटीग्रेड में, है ना, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या होता है, टेम्परेचर का लोड होता है। अगर कम टेम्परेचर में है तो 1 2 रिडक्शन करेगा, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर में है तो 1 2 और 1 4 दोनों का रिडक्शन कर देगा। तो यहाँ पास हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पास क्या हो रहा है, 1 2 रिडक्शन। ठीक है, अब 9BBN क्या है, देखिए 9BBN क्या है, ये 9 बोरा बाईसाइक्लोनोनेन, है ना। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, खैर स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट नहीं है ना, फिर भी आप लोग यहाँ पास B रहेगा, यहाँ पास क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, ये क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है 9 बोरा बाईसाइक्लोबोरेन को, उसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, 9BBN कहते हैं। इसका भी नेचर क्या होता है, लेविस एसिड करेक्टर होता है, ये भी क्या होता है, लेविस एसिड। तो ये सब क्या है, लेविस एसिड है ना। तो ये सब क्या करेंगे, 1 2 रिडक्शन करेंगे, या फिर क्या करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, अब अगर देखिए सेकंड में देखिए, अगर रिएजेंट, अगर जो रिएजेंट है उसका नेचर क्या हुआ, सॉफ्ट हुआ, है ना, मतलब सॉफ्ट हुआ कहने का मतलब क्या करेगा, मतलब जो जल्दी से क्या करे, H- दे दे, है ना। इफ रिएजेंट
H softer nature. Then it reduce C double bond C. It means 1 for रिडक्शन, है ना। तो अगर जो रिएजेंट का नेचर क्या हुआ, सॉफ्ट नेचर का हुआ, है ना, तो वो क्या करेगा, 1 for रिडक्शन करेगा। 1 for रिडक्शन मतलब कि C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस करेगा, है ना। तो ये जो पॉइंट है इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर रिएजेंट लेविस एसिड करेक्टर हुआ तो क्या करेगा, वो 1 to रिडक्शन करेगा। अगर रिएजेंट का नेचर सॉफ्ट हुआ तो वो क्या करेगा, 1 for रिडक्शन करेगा, है ना। अब सॉफ्ट नेचर का कौन से रिएजेंट का सॉफ्ट नेचर होता है और कौन सा रिएजेंट जो है वो हार्डर नेचर होता है, उससे हम लोग क्या करेंगे, आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, जिससे आप लोगों को क्या आएगा, क्लियरिटी आएगा कि कौन सा रिएजेंट जो है वो हम लोग यूज करते है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल स्टडी करते हैं कुछ। अब जैसे देखिए मैंने क्या लिया है, एल्डिहाइड लिया, यहाँ पास क्या है, डबल बॉन्ड है, और मैं रिएजेंट ले रहा हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, है ना। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता था, ये क्या करेगा, 1 to रिडक्शन करेगा, यहाँ पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, यहाँ पास क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, देखिए यहाँ से क्या है, Na प्लस और BH4 माइनस, यहाँ पास माइनस। अब यहाँ से H माइनस निकल के क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और O पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। O पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पास क्या आ गया, हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, और O पे क्या गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया है, सॉल्वेंट हम लोगों ने लिया है, या फिर क्या लिया है, कोई H प्लस H3 एसिडिफाइड वाटर लिया है, H2O प्लस पर, है ना। तब क्या होगा, वर्कअप करेंगे, और वर्कअप करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल जो है वो मिल जाएगा। यहाँ से H प्लस को क्या करेगा, ये अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और OH बन जाएगा, और यहाँ बस क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, एलाइलिक एल्कोहल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एलाइलिक एल्कोहल हो गया, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, इसका मैकेनिज्म होगा, है ना। तो एल्डिहाइड रहेगा तो क्या होगा, वो हमेशा क्या करेगा, 1 to रिडक्शन ही करेगा। लेकिन अगर हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, जैसे देखिए डबल बॉन्ड O लेते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और क्या लेते हैं हम लोग, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो भी कितने डिग्री सेल्सियस में, -10 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हैं। और एक और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं, कितने डिग्री सेल्सियस में, -35 डिग्री सेंटीग्रेड में, है ना। ये क्या है, ये लो टेम्परेचर में है, ये क्या है, हाई टेम्परेचर में है, ठीक है। अब देखिए जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम लोग ले रहे हैं, तो लो टेम्परेचर में ये क्या कर रहा है, सिर्फ 1 to रिडक्शन कर रहा है ना। यहाँ पर सब लोग ध्यान रखिएगा, एराइल ग्रुप क्या होना चाहिए, यहाँ बस प्रेजेंट होना ही चाहिए, है ना, बीटा पोजीशन पे। ये क्या हो गया, अल्फा, ये क्या हो गया, बीटा, एराइल ग्रुप must be present on बीटा पोजीशन, है ना। बीटा पोजीशन पे क्या हो, एराइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए,
तो यह क्या कर रहा है, यहाँ पास 1-2 रिडक्शन कर रहा है, जब क्या आ रहे हैं हम लोग लो टेम्परेचर में। लेकिन हाई टेम्परेचर ले रहे हैं तो यह क्या कर रहा है, 1-2 और 1-4 दोनों रिडक्शन कर रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, सैचुरेटेड एल्कोहल मिल रहा है। हाँ ना। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल और आ रहा होगा कि लो टेम्परेचर में सिर्फ 1-2 रिडक्शन क्यों कर रहा है और हाई टेम्परेचर में ये 1-4 रिडक्शन क्यों कर रहा है। तो इसे हम लोग समझते हैं, इसको मैकेनिज्म के थ्रू इसे हम लोग समझते हैं। देखिए लो टेम्परेचर में तो हम लोग समझ गए 1-2 रिडक्शन करेगा, क्योंकि लो टेम्परेचर में क्या करेगा, सीधा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, यहाँ से H- निकलेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और O पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। फिर वर्कअप करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पर H3O ले लेते हैं वर्कअप करने के लिए। ये क्या करेगा, H+ क्या करेगा, अटैक कर लेगा और हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये OH, ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। लेकिन अब यहीं पास हम लोग क्या कर लेते हैं, हाई टेम्परेचर ले लेते हैं। ये क्या है, ये लो टेम्परेचर में है, -10 डिग्री सेल्सियस। एग्जामिनर टेम्परेचर मेंशन किया रहेगा, है ना, अगर दिया रहेगा तो। अब यहीं पास अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, हाई टेम्परेचर में लेते हैं, LiAlH4 ही लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और 35 डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हैं ना टेम्परेचर में। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होता है, ये जो क्या करता है, दोनों का रिडक्शन कर देता है, 1-4 और 1-2 दोनों का रिडक्शन कर देता है। है ना, यहाँ पास क्या मिलता है हमें, सैचुरेटेड एल्कोहल मिलता है हमें। है ना, यहाँ पास क्या मिल रहा है, सैचुरेटेड एल्कोहल। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसे हम लोग समझते हैं किसके थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं इसे हम लोग। है ना, जो भी प्रोडक्ट बनता है वो सारा खेल किसका रहता है, मैकेनिज्म का रहता है सारा खेल। तो देखिए अब क्या होगा, है ना, क्या इसमें किसका मैकेनिज्म कैसा होगा, तो हमें जो ये प्रोडक्ट मिल रहा है, अब देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हम लोगों ने हाइड्राइड लिया, यहाँ पास क्या है, हाई टेम्परेचर में है। तो यहाँ पास तो इतना तो हम लोग सभी जानते हैं, यहाँ से क्या होगा, H- जो है वो क्या निकलेगा, यहाँ से H- और ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और वो पे क्या करेगा, निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। हाँ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, PH हो गया, O हो गया, यहाँ पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड। और इस O के साथ देखिए टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होगा, देखिए अब यहाँ पास तो हमें ये प्रोडक्ट O पे क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज, इसके साथ क्या रहेगा, Al जो H3 है वो क्या करेगा, आके ज्वाइन हो जाएगा, और Li पॉजिटिव चार्ज, है ना, यहाँ पास क्या है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पास तो ये क्या करेगा, आगे जो है ज्वाइन हो जाएगा, कोऑर्डिनेट कर लेगा। अब देखिए हाई टेम्परेचर है तो अब क्या करेगा, देखिए अब हाइड्रोजन के पास क्या, यहाँ पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या है, और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो जो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या करेगा, फिर एक मोल क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से फिर अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, एक और हम लोग क्या लेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे। है ना, अब यहाँ से फिर क्या करेगा, H- निकलेगा, यहाँ जाके अटैक करेगा और O के साथ क्या करेगा, फिर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए देखिए, EH हो गया,
हो गया, इसके साथ क्या ज्वाइन हो गया, एल्यूमिनियम, और उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। अब यहाँ पास भी क्या आ गया, O आ गया, पीएच देखिए 1 2 3 1 2 3 है ना। यहाँ पास क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पास क्या है, डबल बॉन्ड है ना। अब देखिए टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होता है, फर्दर यहाँ पास क्या होगा, देखिए फर्दर रिएक्शन होगा, और यहाँ पास देखिए एल्यूमिनियम में क्या है, हाइड्राइड H माइनस क्या है, प्रेजेंट है, तो यहाँ से H माइनस निकलेगा और वो क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, और यहाँ पास क्या है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। यहाँ से H माइनस निकलेगा, वो यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। तो देखिए हमारे पास कौन सा बनेगा, ये एल्यूमिनियम हो गया, वो हो गया, यहाँ पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पास पीएच, ठीक है, यहाँ पास भी हो गया, वन टू थ्री है ना। ओ के बाद क्या है, 1 2 3, ठीक है 1 2 3 है ना। तो ये हमारे पास क्या है, अब यहाँ पास भी क्या है, निगेटिव चार्ज आ गया है ना, क्योंकि यहाँ पास क्या आगे ज्वाइन हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्राइड आयन जो है यहाँ पास क्या हो गया, ज्वाइन हो गया है ना, यहाँ पास आगे। अब देखिए अब हाई टेम्परेचर की वजह से हमें क्या मिलता है, जो है यहाँ पास क्या मिलता है, साइक्लिक ऑर्गेनोलिथियम हमें इंटरमीडिएट मिलता है, सिर्फ किसकी वजह से, यहाँ पास हाई टेम्परेचर होने की वजह से। हाई टेम्परेचर होने की वजह से यह क्या करेगा, वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पास एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा, यहाँ पास वो नेगेटिव क्या करेगा, एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, जो है एक प्रकार से साइक्लिक ऑर्गेनोलिथियम जो है इंटरमीडिएट हमें मिलेगा। Al हो गया, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन हो गया, फिर ये 1 2 3 4, और यहाँ पास क्या है, पीएच प्रेजेंट है, ठीक है। और वैसे यहाँ पास क्या होगा, 1 2 3 4 4, और यहाँ पास क्या है, पीएच प्रेजेंट है। ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना। और वैसे यहाँ भी ऑक्सीजन में 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज क्या है, यहाँ पास जाके ज्वाइन हो गया है ना। और यहाँ पास क्या रहेगा, Li पॉजिटिव रहेगा। ये क्या है, ऑर्गेनो साइक्लिक ऑर्गेनो लिथियम इंटरमीडिएट है ना। अब देखिए हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पास क्या हो जा रहा है, साइक्लाइजेशन हो रहा है ना। हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में सभी लोग पढ़ते हैं तो जानते हैं, वहाँ पास क्या लेते हैं हम लोग, या तो फिर थर्मल कंडीशन लेते हैं या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन लेते हैं। वहाँ पास क्या होता है, टेम्परेचर को जो है क्या होता है, मेन रोल होता है। जो हाई टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, यहाँ पास साइक्लाइजेशन करा दे रहा है। अब यहाँ पास साइक्लाइजेशन करा दे रहा है, उसके बाद अगर हम लोग फर्दर क्या ले रहे हैं, इसका वर्कअप कर देते हैं। H3O पॉजिटिव लेके है ना, इसका अगर हम लोग वर्कअप कर दे तो हमें क्या मिलेगा, वर्कअप करने पर ये जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, जो 2 मोल हमें क्या मिलेगा, ये क्या बन गया, हमें सेचुरेटेड एल्कोहल मिल गया। ठीक है, तो मैकेनिज्म आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग सिर्फ क्या करो, टेम्परेचर को ध्यान में रखो। अगर -10 डिग्री दिया तो 1 2 रिडक्शन करना, अगर 35 डिग्री सेल्सियस दिया तो फिर क्या करोगे आप लोग, 1 2 और 1 4 दोनों रिडक्शन करना। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म था। अब चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। अब ये देखिए, ये तो सब क्या था, ओपन सिस्टम में हो गया ना। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जो, तो वो क्या था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या था वो, है ना, ये क्या है, ओपन सिस्टम है। लेकिन इसी में अगर क्लोज सिस्टम आ जाए तो, है ना, इस तरह से आ जाए तो ये भी तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है ना। ये क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है
लेकिन अब ये क्या है, साइक्लिक है। ये क्या है, साइक्लिक, और ये क्या था, ओपन सिस्टम था, है ना। तो ओपन सिस्टम में हम लोग क्या करा रहे थे, 1-2 रिडक्शन करा रहे थे, 1-4 रिडक्शन करा रहे थे। अब हम लोग साइक्लिक सिस्टम में देखते हैं कि कौन सा कंडीशन में 1-2 रिडक्शन होगा और कौन से कंडीशन में 1-4 रिडक्शन होगा अगर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं तो। जैसे साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ले लेते हैं। यहाँ पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पास भी डबल बॉन्ड गया। इसका क्या नाम है, साइक्लोपेंटीनोन है ना। इसे हम लोगों ने कौन से लेक्चर में स्टडी किया है, साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था, जब हम लोगों ने 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर और 6 मेंबर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करवाया था। उस वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा था, है ना। अब देखिए मैं अगर क्या ले रहा हूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले रहा हूँ, तो यहाँ बस ये क्या कर रहा है, अनसैचुरेटेड एल्कोहल बना रहा है। जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हमें अनसैचुरेटेड एल्कोहल मिल रहा है, OH, है ना। ये क्या मिल रहा है, हमें 100% मिल रहा है ना। यही क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, दोनों डबल बॉन्ड क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है। अब सॉल्वेंट साथ में रहेगा ही ना, हर जगह पे सॉल्वेंट साथ में रहेगा। अब ये मत सोचिएगा कि सॉल्वेंट नहीं लिख रहे तो सॉल्वेंट नहीं लेंगे, है ना। वो तो आप लोगों का खुद का अंडरस्टूड होना चाहिए। मैंने तो शुरू में आप लोगों को बता दिया ना कि सॉल्वेंट कौन सा यूज करना है, एल्कोहलिक सॉल्वेंट यूज करना है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो ये हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है, इससे हम लोग समझते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पास क्या हो जा रहा है, पूरे दोनों का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग साइक्लिक ले रहे हैं तो अब चलिए इसका मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। तो देखिए अगर मैं साइक्लोपेंटीनोन ले रहा हूँ, डबल बॉन्ड O हो गया और ये हो गया, है ना। और यहाँ पास क्या ले रहे हैं, NaBH4, ठीक है। अब देखिए 5 मेंबर जो साइक्लिक ये क्या है, सबस्ट्रेट है, इसमें क्या क्या हम लोगों ने साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन हो गया, टॉर्सिनल स्ट्रेन हो गया, है ना, रिंग स्ट्रेन हो गया, है ना। इन सभी को हम लोगों ने क्या किया था, डिटेल में साइक्लिक कंपाउंड में स्टडी किया था, है ना। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोगों ने वो स्टडी नहीं किया है तो इसे एक बार स्टडी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो रोल है वो क्या है, एंगल स्ट्रेन का ही जो है वो क्या है, मेन रोल है, जिसकी वजह से क्या मिल रहा है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है ना। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पास क्या है, 2 पॉसिबिलिटी है। ये क्या हो गया, 1 2 3 4, है ना। या यहाँ पास क्या करे, H- याद पर क्या करे, इस कार्बोनिल पे अटैक करे, या फिर क्या करे, इस कार्बोनिल पे अटैक करे, है ना। हमारे पास क्या है, 2 पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट और सेकंड, है ना। 2 पॉसिबिलिटी है, या तो फिर यहाँ अटैक करे या फिर यहाँ का अटैक करे, है ना। तो कहाँ अटैक करेगा, ये कहाँ पर से अटैक करता है, ये डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। क्यों डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, क्योंकि ड्यू टू द स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेन होने की वजह से जो ये डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ना। स्ट्रेन होने की वजह से क्या होता है, जो ये डबल बॉन्ड होता है, जो C डबल बॉन्ड C है, ये क्या होता है, वीकर हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसके वजह से जो ये BH4 है वो कहाँ अटैक करता है, इस डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, इस कार्बोनिल पे अटैक नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन है ना। अब साइक्लिक आ गया है ना, साइक्लिक सिस्टम आ गया तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेन तो होगा। अब या तो फिर एंगल स्ट्रेन हो सकता है, या फिर रिंग स्ट्रेन हो सकता है, या फिर टॉर्सिनल स्ट्रेन हो जाता है ना। तो ड्यू टू स्ट्रेन की वजह से क्या हो रहा है, ये इस डबल बॉन्ड पे अटैक कर रहा है। तो देखिए हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें ये 1 से नहीं जाना है, हम किससे जाएंगे, 2 से जाएंगे। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा,
अब देखिए यहाँ पास क्या आके जुड़ गया, हाइड्रोजन H माइनस आके यहाँ पास जुड़ गया, है ना। तो ये H माइनस आके यहाँ पास जुड़ा, है ना। तो ये जो डबल बॉन्ड कहाँ गया, यहाँ चला गया, और ओ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, है ना। ये डबल बॉन्ड क्या यहाँ पे आ गया, ओ पे निगेटिव चार्ज आ गया, है ना। ये किस में रहता है, कंजुगेशन में। इससे पहले मैंने बताया ना, जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड रहता है वो क्या है, कंजुगेशन में रहता है ना। अब देखिए अब हमें क्या दिया गया है, अब इसके साथ हम लोगों ने क्या लिया है, सॉल्वेंट भी लिया है। तो जो MeOH है ना, यहाँ से अब क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ पर अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आ जाएगा, है ना। यहाँ से क्या कर लिया, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब देखिए, अब जो ये जो कार्बन का सेंटर है ये क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया। मोर रिएक्टिव क्यों हो गया, इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव क्यों हो गया ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था उसको रिजोनेंस के थ्रू या फिर कंजुगेशन के थ्रू ये क्या कर रहा था, डबल बॉन्ड उसको क्या कर रहा था, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को कम कर देता था। तो ये क्या होता था, लेस रिएक्टिव हो गया। लेकिन अब यहाँ पास क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया। और सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, सोडियम बोरोहाइड्रेट तो प्रेजेंट है ही है। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करेगा, फर्दर इसका रिडक्शन कर देगा, यहाँ पास अटैक करके, और हमें प्रोडक्ट क्या दे देगा, ओ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वर्कअप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा, है ना। ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये स्ट्रेन की वजह से, है ना। अब अगर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्रेट की जगह कौन सा रिएजेंट ले लें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले ले, तब भी प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, यही प्रोडक्ट ही होगा, है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तब भी हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अनसैचुरेटेड एल्कोहल ही मिलेगा। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तब भी क्या मिलेगा हमें, सैचुरेटेड एल्कोहल, और सोडियम बोरोहाइड्रेट लेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, सैचुरेटेड एल्कोहल मिलेगा। अब देखिए ये तो 5 मेंबर हो गया, लेकिन अगर हम लोग यही बात 6 मेंबर ले ले तो 6 मेंबर में भी क्या हमें यही प्रोडक्ट मिलेगा, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो उसमें भी स्ट्रेन का खेल होगा, उसको भी हम लोग देखते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सिनोन बोलेंगे। अगर हम लोग वो ले, है ना, तो अगर हम लोग क्या ले लें, 6 मेंबर ले लेते हैं, है ना। इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सिनोन। तो देखिए अगर यहाँ पास मैं ले लेता हूँ NaBH4 लेता हूँ, है ना, वर्कअप करने के लिए H पॉजिटिव ले लेते हैं, तो हमें यहाँ पास क्या मिल रहा है, मिक्सचर मिल रहा है प्रोडक्ट का, हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, 1-2 रिडक्शन हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, दोनों का रिडक्शन हो रहा है। तो जो 1-2 रिडक्शन है वो क्या मिल रहा है हमें, 59% मिल रहा है और ये 41% मिल रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन अब वहीं पास मैं सोडियम बोरोहाइड्रेट की जगह पे क्या ले लूँ, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लूँ, है ना, H+ वर्कअप के ले रहे हैं, तो यहाँ पास भी क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पास भी 2 प्रोडक्ट मिल रहा है।
दोनों का रिडक्शन हो रहा है। इसमें ये क्या मिल रहा है हमें 96% मिल रहा है और ये क्या सिर्फ 6% मिल रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम लोगों ने 5 मेंबर रिंग लिया था तो उसमें हमें क्या मिल रहा था एल्कोहल, उसमें क्या हो इसमें हमें क्या मिल रहा था, सिर्फ हमें क्या मिल रहा था उसमें ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा था ना, अनसैचुरेटेड एल्कोहल ही मिल रहा था, है ना, या फिर हम लोग क्या साइक्लोपेंटेनॉल मिल रहा था। और इसमें क्या मिल रहा है हमें, ये जो है क्या है एलाइलिक एल्कोहल मिल रहा है। एलाइलिक एल्कोहल, है ना, डबल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन में OH रहता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम लोगों ने 5 मेंबर रिंग लिया तो उसमें क्या था, स्ट्रेंथ था, उसमें क्या था, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा था। तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड क्या हो जा रहा था, वीक बॉन्ड बन जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर 6 मेंबर में यहाँ पर क्या है, स्ट्रेंथ का है वो वेरी लेस, है ना। 5 मेंबर के कंपैरिजन में जो स्ट्रेंथ है यहाँ क्या हो गया, कम हो गया, है ना। ये स्ट्रेंथ वाला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड में बता दिया है ना, क्यों कम स्ट्रेंथ है, क्यों ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वो सब आप लोग उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ स्ट्रेंथ कम है तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, इज नॉट वीकर, है ना। अब स्ट्रेंथ जब ज़्यादा है, स्ट्रेंथ जब कम है तो ये जब डबल बॉन्ड क्या होगा, वीक नहीं होगा, मतलब ये क्या होगा, स्ट्रांग रहेगा। अब जब डबल बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा तो H माइनस क्या करेगा, यहाँ बस अटैक न करके वो क्या करेगा, कार्बोनिल पे अटैक करेगा। तो कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन यही बस अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हम लोग देखें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में भी क्या है, सेम कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा क्यों मिल रहा है, ज़्यादा इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। अब इस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो देखिए जब H माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, है ना, O पे, तो O पे निगेटिव चार्ज आएगा। देखिए इसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पास क्या आएगा, O पे निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब O पे जब निगेटिव चार्ज आएगा, है ना, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर लेगा, AlH3, है ना, कोऑर्डिनेट कर देगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसको क्या कर दे रहा है, ये और इंक्रीज कर दे रहा है ना। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के क्या कर दे रहा है, और जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को इंक्रीज कर दे रहा है। तो इसीलिए और यहाँ पर जो अटैक करने का जो पॉसिबिलिटी है CO पे, वो क्या कर रहा है, और बढ़ जा रहा है। तो जो रिएक्शन होगा क्या होगा, फास्ट होगा। अब रिएक्शन फास्ट होगा तो परसेंटेज ऑफ यील्ड क्या मिलेगा, हमें ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना, यहाँ पर मिक्सचर नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मेजर प्रोडक्ट ये मिलेगा, ठीक है। तो साइक्लिक सिस्टम रहेगा तो उसमें हम लोगों को क्या देखना है, स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट लगाना है। और NaBH4 लेगा तो फिर क्या करेगा, अगर देखिए 5 मेंबर में क्या कर रहा था, वो डबल बॉन्ड था, वो क्या था 5 मेंबर में, है ना, वीक बॉन्ड हो जा रहा था, तो डबल बॉन्ड का रिडक्शन करता था। लेकिन यहाँ पर 6 मेंबर में डबल बॉन्ड वीक बॉन्ड नहीं हो रहा है, इसीलिए किसका रिडक्शन कर रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। अब हम लोगों ने तो बात कर लिया जो है सबस्ट्रेट का, लेकिन अगर रिएजेंट बल्कि हो जाए तो, है ना, रिएजेंट भी तो बल्कि हो सकता है ना, और सबस्ट्रेट वही रहे अगर रिएजेंट बल्कि हो जाए, है ना। जिस देखिए मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ। और मैं क्या लेता हूँ, NaBH4। अब चलिए आप लोग बताइए कि यहाँ पास कहाँ अटैक करेगा, है ना। चलिए कौन सा कुछ किसका रिडक्शन करेगा, आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर है, ये क्या है, एस्टर है ना। हम लोगों ने स्टडी किया एस्टर को क्या करता है, ये स्लो रिड्यूस करता है। तो एस्टर को तो रिड्यूस नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, सीधा डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। तो हमारे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एस्टर तो ऐसे ही रहेगा और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो
तो आप लोग जो मैंने शुरू में टेबल बताया है उसके आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसे फास्ट रिड्यूस करेगा और किसे स्लो रिड्यूस करेगा। ठीक है, अब मैं रिएजेंट ले लेता हूँ, कोई बल्कि रिएजेंट ले लेता हूँ। बल्कि रिएजेंट में कौन कौन सा है? जो बल्कि रिएजेंट सेलेक्ट्राइड जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना। बल्कि रिड्यूसिंग रिएजेंट, बल्कि रिड्यूसिंग रिएजेंट में देखिए कौन कौन सा होता है। एक तो हो जाता है एल सेलेक्ट्राइड बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है के सेलेक्ट्राइड, और थर्ड होता है एन सेलेक्ट्राइड। ठीक है, एल सेलेक्ट्राइड में क्या रहता है? लिथियम प्रेजेंट रहता है। के सेलेक्ट्राइड में पोटेशियम प्रेजेंट रहता है, और एन सेलेक्ट्राइड में सोडियम प्रेजेंट रहता है ना। ये सभी क्या है? ये सभी भी क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है ना। सोडियम बोरोहाइड्रेट की तरह ये भी क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये क्या है? बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखिए इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ पास बी रहेगा और यहाँ पास हाइड्रोजन रहेगा, है ना। यहाँ पास क्या रहेगा? निगेटिव, और यहाँ पास लिथियम है तो यहाँ पास क्या आ जाएगा? एल पॉजिटिव आ जाएगा। अब के सेलेक्ट्राइड में देखिए, के सेलेक्ट्राइड में भी क्या होगा? सेम होगा, और एन सेलेक्ट्राइड में भी सेम वैसे ही होगा। ये क्या है? इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन एग्जाम में स्ट्रक्चर नहीं दिया रहता है ना, सीधा आप लोगों को नाम ही दे दिया रहेगा, है ना। तो आप लोगों को क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। यहाँ पास क्या आएगा? के पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पास निगेटिव, यहाँ पास क्या आ जाएगा? एन पॉजिटिव। तो देखिए ये सभी क्या है? बल्कि क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ग्रुप अटैच है वो क्या है? आइसोब्यूटाइल है ना। तो ये क्या है? बल्कि ग्रुप है, और वो भी एक ग्रुप, एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप नहीं है, कितना है? 3 आइसोब्यूटाइल ग्रुप अटैच है ना। तो ये क्या है? बहुत बल्कि ग्रुप है। अब अगर हम लोग बल्कि ग्रुप ले रहे हैं तो उसका रिएक्शन कैसे होगा, है ना। वो किस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए इसका स्ट्रक्चर को, है ना। अब जैसे देखिए मैं कोई क्या लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे CH3 ग्रुप हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पास के सेलेक्ट्राइड ले रहा हूँ, ठीक है, के सेलेक्ट्राइड, है ना। अब स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है ना, यहाँ पास नहीं लिख रहा हूँ। अब के सेलेक्ट्राइड जो है बल्कि रिएजेंट है। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी देखिए 1 2 3 4। अब आप लोग बताइए ये 1-2 रिडक्शन करेगा या फिर 1-4 रिडक्शन करेगा, है ना। अब मैंने आप लोगों को तो ये पता चल गया ये क्या है? बल्कि रिएजेंट है। तो ये कहाँ अटैक करना प्रीफर करेगा? जहाँ पर इसको क्या मिले? स्पेस ज़्यादा मिले, है ना। तो देखिए इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, एक या तो फिर ये यहाँ अटैक कर सकता है या फिर यहाँ अटैक कर सकता है ना। तो देखिए अगर यहाँ पास अटैक करेगा तो यहाँ पास तो कोई क्या है? बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पास अटैक करना प्रीफर करेगा। लेकिन यहाँ पास अगर अटैक करेगा तो यहाँ पास क्या है? CH3 ये क्या है? बल्कि ग्रुप है। CH3 पे क्या है? बल्कि ग्रुप है। तो इस बल्कि ग्रुप के साथ ये और बल्कि ग्रुप है, तो दोनों में क्या होगा? बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा, दोनों में रिपल्सन होगा। तो इसीलिए क्या करेगा? वो यहाँ पर अटैक ना करके क्या करेगा? यहाँ पर अटैक करेगा, और कार्बोनिल को रिड्यूस करके हमें क्या देगा? प्रोडक्ट एल्कोहल हमें दे देगा, और ये क्या रहेगा? वैसे ही CH3 अटैच रहेगा। लेकिन अब यहीं पास देखिए, अगर मैं एक और सबस्ट्रेट लेता हूँ, यहाँ पास मैं हाइड्रोजन कर देता हूँ, है ना।
अब मैं लेता हूँ के सेलेक्ट्राइड। आप कोई भी ले सकते हो ना, के सेलेक्ट्राइड हो गया, एन सेलेक्ट्राइड हो गया, है ना, एल सेलेक्ट्राइड हो गया, कोई भी आप लोग ले सकते हैं। चलिए मैं क्या लेता हूँ, एन सेलेक्ट्राइड लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर सब लोग बताइए कहाँ अटैक करेगा। यहाँ पास भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ अटैक करे या तो यहाँ अटैक करे। तो कहाँ पास अटैक करेगा? देखिए अब ये क्या है, एन सेलेक्ट्राइड है ना, तो एन सेलेक्ट्राइड के होने की वजह से देखिए अब ये क्या करेगा, यहाँ पास अटैक नहीं कर पाएगा। यहाँ पास अटैक क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पास क्या है, CH2 ग्रुप अटैच है ना, ये क्या हो गया CH2 ग्रुप, और यहाँ पास क्या है CH है ना, यहाँ पास हाइड्रोजन है। लेकिन अगर अब यहाँ पास अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, रिपल्सन करेगा ना, ये क्या है, बल्कि ग्रुप है, तो इस CH2 के साथ और CH के साथ रिपल्सन करेगा। लेकिन अगर यहाँ पास अटैक करे तो देखिए यहाँ पास तो CH2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पास क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन बस है। तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत स्मॉल ग्रुप होता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पास अटैक करे ना, प्रीफर करेगा, यहाँ पास नहीं करेगा, है ना। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, यहाँ पास अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड हो, है ना, यहाँ पास अटैक करेगा तो क्या होगा, है ना, यहाँ पास ये अटैक किया तो ये ऑक्सीजन का ये डबल बॉन्ड कहाँ, यहाँ अटैक करिए, वो पे क्या गया, निगेटिव चार्ज, तो वो पे निगेटिव चार्ज आ गया और डबल बॉन्ड यहाँ पास आ गया। अब हमारे पास सॉल्वेंट तो प्रेजेंट है, तो सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो क्या करेगा, ये वापस आएगा और यहाँ से क्या ले लेगा, H, हाँ, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सैचुरेटेड कीटोन हमें मिलेगा। ठीक है, ये क्या मिलेगा हमें, सैचुरेटेड कीटोन मिल जाएगा। लेकिन देखिए अब अगर एन सेलेक्ट्राइड को जैसे यहाँ पास क्या दिया है, 1 इक्विवेलेंट दिया है, तो यहाँ पास क्या मिलेगा हमें, सैचुरेटेड कीटोन मिल जाएगा। लेकिन यही एन सेलेक्ट्राइड को क्या करे, 2 इक्विवेलेंट दे दे। अब एन सैचुरेटेड को अगर 2 इक्विवेलेंट दे देगा तो क्या होगा, इसका फर्दर रिडक्शन हो जाएगा, इसका फर्दर रिडक्शन होकर हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिल जाएगा। मतलब हमें क्या मिलेगा, सैचुरेटेड एल्कोहल मिलेगा। है ना, हमें क्या मिलेगा, सैचुरेटेड एल्कोहल मिल जाएगा। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर एग्जामिनर मेंशन किया है 1 इक्विवेलेंट, है ना, तो आप लोग क्या करोगे, सिर्फ यहाँ तक ही क्या करोगे, उसे कि सैचुरेटेड कीटोन तक ही क्या करोगे, रोक के रखोगे। लेकिन उसने मेंशन कर दिया 2 इक्विवेलेंट, तो 2 इक्विवेलेंट मेंशन किया रहेगा तो क्या करोगे आप लोग, सैचुरेटेड एल्कोहल प्रोडक्ट आप लोग बनाना। ठीक है, तो ये जो थे क्या थे, डिफरेंट टाइप के जो थे सोडियम बोरोहाइड्रेट के रिडक्शन थे, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट की, है ना, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।